अरे यहाँ फूल चढ़ा दे ला, फूल चढ़ा लगाओ 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 लगा भले को लगाओ ना उनसे। तोड़ दे हम भाई कमजोर लोग हैं भाई। और आज तुम्हें दे लोग मैं तो जाए इसलिए बैठा रखता हूँ। अब तुमको गया माता जी पैरों छोड़ रखा ठीक है ओके ओके। तो ऐसा कुछ कोई झगड़ा होना या किसी ने आपको डांटा ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं कोई झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ। अपने कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। लैंडस्केप में लेना है, मेरे कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ। ये बाल योगी कन्हैया गिरी जी महाराज हैं और आप इनकी उम्र जो 16 वर्ष है ये जान करके अनाड़ी समझ रहे होंगे और आपको लगता होगा कि ये बालक कहीं भटक, कोई नागा बाबा किसी ने भटका दिया, बहकावे में आ गया। तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, ये बड़े ही उच्च क्रोरी का पिछले जन्म के कोई इनके संस्कार थे और जो यात्रा चल रही है पीछे से, क्योंकि इन्होंने जो कुछ मूल प्रश्न मैंने पूछे उससे मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि यात्रा अध्यात्म की इस बाल योगी की प्रारंभ हुई है। और मैं भी चाहूंगा कि इनकी ये जो प्रमाणिक यात्रा है, अंतःपुर की जो यात्रा है, आत्मदर्शन की, आत्म साक्षात्कार की, ब्रह्म तत्व को जानने की, अपने अंदर जो शिव है उसके साक्षात्कार की, वो इनकी इच्छा पूरी हो। लेकिन बाकी जो भी लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, कोई नागा बने सन्यासी बने मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने इतने साहस के साथ कहा कि करोड़पतियों के, उद्योगपतियों के, राजनेताओं के बच्चे जो करोड़पति हैं उनसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मैं आनंद में हूं। अगर वो चाहे कि बदला कर लें, यही तो उपनिषदों का ज्ञान है। तैत्तरीय उपनिषद में यही ज्ञान दिया गया है। जो सन्यास का ज्ञान है, सन्यासी का जो आनंद है, उसका जो वैभव है, वो सम्राटों का सम्राट होता है, अजर अमर अविनाशी होता है। तो ये बाल योगी कन्हैया गिरी जी को हल्के में मत लेना। ये आदि शंकराचार्य भी 7-8 वर्ष में बन गए थे, लेकिन अभी हो सकता था पाखंडी भी बन सकते हैं और बहुत सारे हैं भी ये करके। लेकिन मेरी जो, मुझे कोई आने की बहुत ये नहीं थी, लेकिन देख करके चेहरे से ही लगता है कि जो बड़ी प्रमाणिक यात्रा प्रारंभ हुई इस बाल योगी की, और प्रेरणा ये मिलनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में भी जाओ अपनी पूरी ऊर्जा को लगा करके, और लोक कल्याण के लिए भी ये लोग लगे हुए हैं। तो अब आप इनका दर्शन करें। जो वैदिक साहित्य में और उपनिषदों में जो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, तो बोलते हैं बालवत, परमहंस होता है तो बालवत होता है ब्रह्म ज्ञानी। तो अब ये तो बालक भी हैं और आत्मज्ञानी भी हैं, तो इनका जो आनंद है और इनके दर्शन का तो कहने ही क्या है। तो आप कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे लोगों को प्रभु कुंभ के अवसर पर? ओम हर हर महादेव। तो महाराज जी, बाल योगी जी, आपका तो ये पहला कुंभ होगा? नहीं कहीं हरिद्वार अच्छा, का वहाँ पर प्रयाग में भी गए थे आप? हाँ कई कुंभ किया मैंने, बहुत सारे कुंभ किया। अच्छा, तो आपकी उम्र के बच्चे आज जो करते हैं और जिस तरह की उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, महाराज जी देखो ये थोड़ी नहीं तो दुनिया महाराज जी, ये तो किसी को देख के थोड़ी नहीं चलना है जी। ये दूसरे के कंधे में आप तो कब तक चलाओगे? अपने खुद का स्वयं अपना करके चलना पड़ता है। क्या है अपने महात्मा में जी, खुद अपने करके चलो, जो भी करना है अपने आप करना पड़ता है महाराज जी। जी जी, दूसरे के देखने से कुछ नहीं होता है, दूसरे तो कुछ भी कह देंगे जी। हाँ, दूसरे कहने से कुछ नहीं होता है महाराज जी। जो है अपने खुद के स्वयं में अपने की अपने बल में बलबूते में खड़े हो जी, जो भी खड़े होना है अपने बलबूते में खड़े हो। ये तो जो करे हैं दूसरे के लिए करे, आपने तो क्या स्वयं के लिए करना पड़ता है। महात्मा में जो है घर में भी हो तब भी स्वयं के लिए करना पड़े, दूसरे के लिए थोड़ी नहीं करना है कुछ। सब जो भी करना है अपने लिए, खुद के लिए करो, स्वयं के लिए करो, अपने गुरु के लिए करो जी। तो जो नई पीढ़ी है इस देश में जो है सो युवाओं की, इस देश की 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है जी। और वो जो है सो जो विशेष रूप से नए बच्चे हैं, इंटरनेट वाले युग के हैं ना, ये मोबाइल एज वाले जो हैं सो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान उनका नहीं लगता है। तो आपने जो जीवन में जो अपनी तपस्या की है, वास्तव में तो सब तो नागा सन्यासी या सन्यासी बनेंगे नहीं करके, हर धर्म है, तो आपको उनके लिए क्या परामर्श रहेगा? कैसे मन को एकाग्र करें? वो ये तो देखो सबसे पहले जो होता है घर में जो होता है ना, अपने माता पिता जैसे उनको
ज्ञान देगी जी जैसे उनको माता पिता आपको ज्ञान देगी, ऐसे होगा उसका अनुभव, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। जैसे आपको बढ़िया पहले से ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, तब फिर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान जाएगी। तब फिर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगाएंगे तो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं जाएगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आपके संबंध में जो कोई वीडियो देखेगा, आपको देखता है, तो पहला प्रश्न ये उठता है, और आपको एक घटना बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद के पास में उस समय एक तत्काल जो उनके गुरुदेव चले गए थे, तो एक आए युवा की मुझे शिष्य बना लो। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो? बोला कि LLB की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। बोले कि परीक्षा पास कर ली? बोले कि नहीं पास किया। तो बोला कि जाओ बनाऊंगा, लेकिन वो पास करके आना, LLB ग्रेजुएट होकर के आना, फिर सन्यासी बनाऊंगा। तो उसके बाद से रामकृष्ण मिशन में जो उसी के तहत मोदी जी को सन्यासी वहां पर नहीं लिया गया है करके, ग्रेजुएशन से कम है उनको सन्यासी बनने नहीं दिया जाता है। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वैसे तो हर जगह ये नहीं लागू होता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी? पढ़ाई लिखाई में भी क्या है, पढ़ाई लिखाई भी तो चाहे समाज का हो, चाहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, BHU है, यहाँ देव संस्कृत, वहां पर भी वेद का भी अध्ययन हो सकता है। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि कहीं थोड़ी पढ़ाई लिखाई और ज्यादा करते आप फिर सन्यासी बनते तो कुछ ऐसा आपकी मनोवृत्ति में जानना चाहता हूँ। जी वो तो क्या है महाराज जी, मैं अभी उससे पहले ही तब फिर मैं पहले स्कूल गया, तब फिर यहाँ कई विद्यालय में गया, तो फिर विद्यालय में जाके वहाँ पर पठन पाठन के एक 1.5 साल तक पठन पाठन किया। फिर मेरे को लगा कि मैं सन्यासी करके अपने भजन तपस्या करेंगे जी। अच्छा। और जब भजन तपस्या करेंगे तो सब अपने आप ही अनुभव हो जाएगा, उसमें जो भी अपने जो सब कुछ जो ज्ञान है अपने आप ही तपस्या के कारण सब अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा जी। अच्छा। हाँ जी, जो तपस्वी होते हैं उनके अपने आप ज्ञान हो जाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने की भी इतना जरूरत नहीं है। लेकिन जो आज की पीढ़ियाँ हैं उसके लिए क्या है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अभी हर जगह बोर्ड लगी हुई है, क्या है कहीं के लिए कि इधर कहीं रास्ते में जाना है, पढ़ के लिखना पड़ता है, जहाँ भी जाना है तब फिर देख के जाओ। तब फिर आजकल क्या है, फोन के ज़माना आ गया है, 4G ज़माना, तब उसमें भी क्या है पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। तब फिर उसमें भी पढ़ाई लिखाई के जो इंग्लिश में लिखे होते हैं सब जगह, तो फिर हिंदी में लिखे होते हैं, उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत होती है महाराज जी। जितने अपने ज़रूरत है उतना तो मैं अपने पढ़ के, लेकिन अभी तो क्या है ज्ञान के लिए है। ज्ञान के लिए के कारण से है कि भजन करने से, भजन तपस्या से क्या है कि भगवान अपने आप ही शक्ति देंगे, अपने आप ही ज्ञान देंगे जी। ये बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो बिल्कुल निरक्षर आदमी है उसको कितनी व्यवहारिक दिक्कत आ सकती है। आपने बताया कहीं हर कुछ जो है सो कहीं भी जहाँ भी, जैसे कि आप हरिद्वार के लिए आए हो जी जी, जैसे कि आपको जाना है कि माया देवी मंदिर को जाना है जी, तब फिर वहाँ पर लिखे हुए बोर्ड लगे हुए हैं, माया देवी लिखा हुआ, चरणी देवी लिखा हुआ है, इधर से ऋषिकेश जाना है लिखा हुआ है, हर कहीं का भी दिल्ली जाना है दिल्ली का रास्ता लिखा हुआ। वहाँ पर आप क्या दिखोगे, कुछ नहीं दिखोगे। आपको क्या है, आपका जब स्वयं अपने पढ़े लिखे होते तो आप देख लेते हैं कहाँ का रास्ता किधर है, आप लोग जिधर का रास्ता वहाँ सीधा चले जाते हो जी। तो फिर जब पढ़े लिखे नहीं तो फिर किसी का सहायता लेना पड़ेगा जी। इसीलिए क्या है अपने स्वयं के बलबूते में खड़े रहना है तो खुद का थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी करना जरूरी है जी जी। हाँ जी, जो अपने जो है पढ़ाई लिखाई करेंगे तो महात्मा में भी कई पद होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, उसके लिए भी कई साल तक पढ़ना जरूरी है जी जी। योग्यता होगी तभी तो बनेंगे। हाँ जी, जब योग्यता होगा, जब ज्ञान होगी तभी बनेंगे जी। तो झिलमिल गुफा में जो रहते हैं आप ये करके, तो वहाँ पर किसी शास्त्र का विशेष रूप से अभिरुचि किसी के प्रति है आपकी? आपका कोई प्रिय ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ? मैं वहाँ पर शिव महापुराण का पाठ करता हूँ रोज। शिव महापुराण शिव महापुराण का करते हैं? हाँ, शिव महापुराण करते हैं। आपने किया, मेरे को वेद पढ़ने आता है, वेद पाठ करता हूँ मैं, रुद्री पाठ करता हूँ, और जो है गीता पाठ करते हैं, भागवत भी रखते, भागवत भी पाठ करते हैं, सब पाठ करते हैं। आपने क्या है, जब ध्यान करते हैं वहाँ पर। अब मुझे ये बताइए, चाहे गीता से या शिव पुराण से, तो पाठ का पहले तो ठीक है, गुरु ज्ञान देता था, श्रवण किया, उसका मनन किया, चिंतन किया, फिर निधि ध्यासन, ये मोक्ष की विधि है आदि शंकराचार्य। तो आप भगवत गीता जो पढ़ते हैं ये करके, तो उससे कोई 1 2 3 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप बाल योगी हैं, सन्यासी हैं, और योग शास्त्र है भगवत गीता, जो कि आम भाषा में क्या सीखा, जो कि पूरी मानव मात्र के लिए जो है, आपको जो किसी को भी संस्कृत सीखना है जी, जो आप भी जो पढ़े लिखे नहीं हो जी, कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको संस्कृत पढ़ना है, आपको वेद पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, उसको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना जरूरी है, आपको गीता पाठ करोगे तो उससे आपको क्या होगा कि और पाठ कर सकोगे। वो क्या, गीता पाठ इतना है कि बिल्कुल सरल पाठ है, उसमें आपको जो है स्वयं का अनुभव बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें तो पूरा अपने जीवन कहानी उसमें बताया गया है, जो उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को। तो फिर क्या है कि इसमें अभी तो
पाठ करना बहुत आवश्यक है, तो ज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक है इतना भी जी। उसमें आपने स्वयं का जो धीरे धीरे एक एक नहीं करके पाठ करोगे तब भी बहुत बढ़िया। और फिर गीता में जो 18 अध्याय में से सबसे दूसरा अध्याय जो सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सांख्य योग। हाँ जी, दूसरा अध्याय उसमें पूरा का पूरा जितना भी करना है उसमें क्या है दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है जी जी। हाँ जी, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में सब चीज बताया हुआ है जी। तो उसकी कोई एक दो बात बताना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहूंगा जी। तो क्या है, जब अभी मैं बताऊंगा तो फिर बाबा ने ये कहेंगे बोलेंगे, जब आपने स्वयं आप पाठ करोगे तब फिर आपको स्वयं का ज्ञान होगा जब भी बताएंगे जी। ठीक 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 ठीक। नहीं, समाज के लिए जो भगवान कृष्ण है, अर्जुन वहाँ कृष्ण निमित्त, भगवान कृष्ण तो भगवान है, अर्जुन निमित्त मानव प्राणी मात्र का है। हाँ जी। तो दूसरे अध्याय में जो उसे बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ जी। अपने दादा को कैसे मारूं, भीष्म पितामह को, गुरुद्रोण को। हाँ जी। तो उसको खड़ा करने के लिए कि देखो धर्म है, युद्ध है ये। जब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ये तो पहले से ही मरे चुके हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा, ये तो पहले से ही मरे चुके हैं, इनका क्या है समय खत्म हो चुका है, तुम तो सिर्फ तुम्हारा क्या है निमित्त रहेगा। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे तो सिर्फ निमित्त रहेगा कि तुमने मारा है इनको तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने तो उनको पहले से मार चुका हूँ। उन्होंने क्या कहते हैं कि मैं तो इनको तो पहले से मार चुका हूँ, तुम तो बस एक सहायक बनोगे कि तुम उन्हें मारे हो। उनका क्या है, आत्मा तो हमारे शरीर में आ रहे, वो शरीर को तो क्या उनका पहले से जितना लिखा होता है उतना ही होता है। तो फिर क्या है, तभी से ही होता है कि उन्होंने क्या कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ये तो पहले से मरे हुए हैं, मैं कर दूंगा, ये तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारे को तो एक निमित्त कर रहा हूँ मैं तुम्हारे को निमित्त कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ साक्षात नारायण जो श्री कृष्ण जी साक्षात नारायण है। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे कुछ करना नहीं, जो से मैं बताऊंगा तो ऐसे करो। उन्होंने कहा जैसे मैं बताऊंगा ऐसे करो, तो पहले से मर चुके हैं, यही कहा था जी उन्होंने। तो हमारा आत्मा के अमरत्व का जो सिद्धांत दिया, जो सबसे श्रेष्ठतम सिद्धांत है जो भगवान कृष्ण ने दिया, और उसी के लिए, उस अमर आत्मा को जानने के लिए सब सन्यासी, मैं भी उसी के लिए बना, आप भी बने, अनादिकाल से जो परंपरा है। तो वो जो यात्रा जो आप भी बने हैं ये करके, जो तो देखो जब ध्यान में बैठोगे तभी ये दर्शन हो पाएगा। जब तक ध्यान में बैठ के आप जब तक अपने आप को स्वयं को नहीं दोगे, अंदर को नहीं देखोगे, अपने अंदर घुस के नहीं देखोगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलने का। बाढ़ना पहने से कुछ नहीं हो रखा है। बहुत बड़े बड़े गृहस्थी भी हुए जो भजन करने के बाद बहुत बड़े बड़े हुए, उनका भी आज बहुत बड़े बड़े नाम है। जैसे ध्रुव भगत हुए, ध्रुव भगत का भी देखो एक उंगली में, इस झीलमिल गुफा में एक उंगली में खड़े होकर तपस्या किया था, उनका भी देखो आज कहाँ नाम है। ताराओं में नाम है, जहाँ पर आप सप्तऋषि हैं उसके बगल में क्या है, ध्रुव भगत भी आते हैं। तो आपको विशेष रूप से जो आत्मज्ञान के लिए, परम मोक्ष के लिए आप कैसे देखते हैं? जो संन्यास किस लिए लिया जाता है और आपको क्या लगता है, आपका लक्ष्य क्या है? ये क्या है, आपने क्या है कि मैं संन्यास अपने लोक कल्याण के लिए लिया है। आपने क्या है, भगवान को तो प्राप्त करना है ही है, उनके चरणों में जाना तो है ही है, उनको दर्शन करना तो है ही है। क्या है, अपने लोग भी कल्याण करेंगे, अभी लोग कैसे कल्याण करेंगे? कोई आ रहा है अपने के लिए, कोई दुखी आ रहा है, उसका भी मनोकामना पूर्ण करना है जी। इसलिए क्या संन्यास लिया आपने, क्या जगत कल्याण के लिए संन्यास लिया है जी। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। दो पक्ष हैं, अपना आत्मा का कल्याण करना और जगत का कल्याण करना। तो जगत का कल्याण किस रूप में आप सोच रहे हैं कि किया जा सकता है? हमारे क्या है, गुफा में तो एक चीज क्या है कि शुगर की दवाई जो होती है उसको दे के भी हम लोग क्या है कल्याण करे। कई बहुत सारे लोगों को हम लोग ठीक कर चुके हैं देती है। अच्छा, हाँ, शुगर की दवाई देती है और पथरी की दवाई देती है। जो पथरी का देखो बिना वो करे ऑपरेशन के हम लोग दवाई दे देते हैं। अच्छा, और ठीक हो जाता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है उससे भी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल पथरी बाहर आ जाएगा। उससे भी क्या है, लोक कल्याणी भी है, क्या है परमार्थ का सेवा जी है। हाँ जी, और जो शुगर की दवाई जो कहीं ठीक नहीं होती उसकी भी दवाई हम लोग देते हैं। जड़ी बूटी कोई है? हाँ, जड़ी बूटी है, पहाड़ों से जड़ी बूटी लाके देते हैं। अच्छा। और जो है इनका प्रेज करना पड़ता है जी, दोनों का। तो एक तो ठोस आपने बताया बहुत बढ़िया कि आप जो है सो लोक कल्याण के लिए, लोगों के काया के कल्याण के लिए, रोग निवृत्ति के लिए एक शुगर की दवाई देते हैं, मधुमेह से निवृत्ति के लिए। हाँ जी। और कोई लोक कल्याण का कोई? और जो है पथरी है ना जी, पथरी। हाँ, जिसका पथरी कहीं का भी है उसका भी दे देते हैं, वो भी लोक कल्याणी जी, परमार्थ का काम है जी। जी। आते हैं लोग उसके लिए भी? बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे जो दवाई है हरियाणा पंजाब में फेमस है जी। अच्छा, आपकी परंपरा से वहाँ जो गुरु जी हैं वो हमारे परंपरा से, ये तो क्या हमारे खानदानी दवाई है, जिससे हमारे दादा गुरु परदादा गुरु उन्होंने देते आ रहे, हम लोग भी वही देख के दे रहे। अपने जरा दादा गुरु और परदादा गुरु के बारे में संक्षेप में बताएं। हाँ जी, हमारे जो गुफा के जो मेन गुरु जी है, हमारे दादा गुरु जी का नाम है मेन श्री
मिलमिल बाबा जी महाराज ये बहुत बड़े तपस्वी हुए। इन्होंने क्या है यहाँ से ऋषिकेश से रोज नीलकंठ में जल चढ़ाया। अच्छा। वहाँ से सुबह सुबह वहाँ से आना और जाके फिर वहाँ से रात को आना, सुबह आना, फिर यहाँ से जल जो के फिर नीलकंठ में चढ़ाना, फिर गुफा में जाना, पाठ पूजा करना, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही आना, फिर रोज आना, फिर रोज जल चढ़ाना। इन्होंने क्या 12 साल तक गंगा पार नहीं किया है। अच्छा। हाँ जी, रोज उन्होंने गंगा जल जिसका आजकल देखो स्वर्गाश्रम वाले साइड से उधर से लेके चले जाते उधर थे। से ही चले जाते थे। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से निकल के चले जाते थे। इन्होंने क्या बहुत बड़ा त्याग किया जो है, उन्होंने कहीं घूमने फिरने का मन नहीं किया। 12 साल तक अपने अंदर क्या एकाग्रचित किया। हाँ। मेरे जो एकाग्रचित करने की सिखाया अपने दादा गुरु से सिखाया कि जो आपने क्या है मन को एकाग्र करना है तो कहीं नहीं जाना है, कि अपने को करना है तो करना है ही है। जब एक नियम बना लिया तो बना ही लिया कि जाना नहीं तो जाना नहीं। इन्होंने किया। जो हमारे गुरु जी का नाम है महंत श्री मुकेश गिरी जी महाराज जी हैं, जो अभी झिलमिल गुफा में विराजमान है जी। वो क्या पूरी रात भर भजन करते, पूरी रात भर। अच्छा। और दिन भर पूरी रात भर भजन करते, 3 बजे तक 4 बजे तक पूरी रात तक भजन करते हैं जी। उनको क्या है मैं साक्षात कई बार भी 2-3 अलग अलग रूप में भी देख चुके हैं। अच्छा। पर भी जो मिलमिल बाबा है वो भी उनका भी साक्षात दर्शन हो चुका है। कई एक बार वहीं पर ही आके पूछते हैं, कुछ भी बात पूछते हैं, बहुत बार दर्शन कर चुके हैं कभी। वो जो गुफा है वो नीलकंठ महादेव मंदिर से कितनी दूरी पर है? नीलकंठ से महादेव मंदिर से गुफा है 3 किलोमीटर ऊपर। 3 किलोमीटर। अभी तो जिसका गाड़ी होगी गाड़ी भी चली जाती है वहाँ पर। अच्छा। तो प्रभु जी आपको बचपन में आप कभी सिनेमा उनमा नहीं देखे? टीवी देखते होंगे, छोटे बच्चे होंगे तो घर में टीवी? घर में देखते थे बस, अब नहीं देखते हैं। अब नहीं देखते हैं, मन भी नहीं करता है? नहीं, टीवी कहाँ देखना, अपने भजन में रहो, बस आनंद। अभी तो बड़े बड़े आश्रम जितने सन्यासी भी है, मैं सब जगह जाता हूँ तो वो लोग भी टीवी तो देखते हैं, बहुत सारे लोग। क्या है किस लिए क्रिकेट भी देखते हैं लोग। एक क्या है किस लिए देखते हैं कि जो समाचार है ना जी, अभी कहाँ है लॉकडाउन कहाँ लगने वाला है, कोरोना कहाँ लगने वाली है, कि इसी वजह से क्या देखना भी जरूरी है। थोड़ी बहुत क्या है अपने को ज्ञान भी रहेगा कहाँ पर कैसा है, जो नए नए नियमों का पालन कर रहे हैं जो, इसीलिए क्या है टीवी भी देखनी जरूरी है। आपने क्या है जिधर हरिद्वार आए तो फिर हरिद्वार में कई नियम पालन कर रखे हैं, जिससे कि आपको टीवी देखते नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा, जिससे समाचार सुनना भी जरूरी है इसीलिए। ठीक। हाँ जी। लेकिन मनोरंजन के लिए जो बच्चों सीरियल बच्चों के आते हैं, कार्टून आता है इंटरनेट पर, ऐसा कुछ देखते हम लोग। मन नहीं करता है आपको? नहीं, मन नहीं करता। आपने तो क्या भजन में आनंद रहो बस, और समाचार देखना, थोड़ी समाचार देखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ी भी क्या है जानकारी भी रखना जरूरी है अपनी। नहीं, बचपन में भी आपको मन नहीं किया लोग नाच देखना, गाना देखना, सिनेमा देखना? कुछ नहीं देखते, हम लोग क्या भजन करो बस, आनंद में रहो। नहीं, मन में आया ही नहीं आपके अंदर? मन में आया ही नहीं, मन में कोई वासना विकार आई ही नहीं? कोई वासना आया ही नहीं। हाँ जी। मैं तो बचपन में ही सोच लिया था कि अपनी महात्मा बनेंगे, बढ़िया भजन करेंगे बस। अच्छा। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा है। क्या है अपने ध्यान में रहते हैं, बहुत एकदम मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ध्यान में जब अंतःपुर में जाते हैं, जब अब ध्यान के बारे में थोड़ा बताएं। सबसे बड़ा महाविज्ञान है ये करके, जो उस परमात्मा का दर्शन, जो भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान और मैं जो हूँ तुम्हारे हृदय में भी विद्यमान हूँ। तो ध्यान उसी के लिए होता है। तो आपको कैसा अनुभव होता है जब ध्यान में जाता है? वो जो वहाँ पर जो शिव, जो हर हर महादेव कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, वास्तव में उसका जो निर्गुण निराकार रूप तो हमारे सबके हृदय में है। तो ध्यान में आप जाते हैं तो कैसी अनुभूति होती है आपको? वो अनुभूति जरा बताइए। ये ध्यान में जाते एकदम आनंद, जैसे आनंद होता है उस क्षण पल के एकदम इंतजार होती है। एकदम क्या है ध्यान में जब बैठते हैं उस टाइम को पता ही नहीं लगता है कि टाइम कब बीत गया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बैठे पूरी रात तक। जब ध्यान में बैठना है तो अपने एकाग्र में रहना चाहिए। एकाग्र में बैठ के ध्यान होता है। ये नहीं कि एकाग्र में नहीं कि सबके किसी सबसे दूर रहो। ये नहीं कि जिसको ध्यान भजन करना हो तो सबके बीच में बैठ के ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है। लेटे लेटे भी आप भजन कर सकते हो, ध्यान में बैठ सकते हो। लेटे लेटे भी आप बैठे बैठे भी भजन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। ये जैसे आप अपने अंदर से बोल लिया कि मेरे को ध्यान करना है तो कर ही लोगे आप। हाँ जी। तब आपको ध्यान में बैठोगे ना, बैठे बैठे आप आंख बंद करके, जब दिन में तो आंख खोल के भी कर सकते हो, रात में जो आंख बंद करके अपने आप को स्वयं के अंदर घुसना है। जैसे अपने आप को अंदर में घुस के जब देखोगे तभी आपको सब चीज प्राप्त हो जाएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में स्वयं में ज्ञान हो जाएगा। जब तो पूर्णता का बोध होने लगता है, अपने आप में आनंद, अपने आप में पूरा आनंद होने लगता है। कहीं किसी के पास जाने का मन भी नहीं तो है। जो आप सोचोगे उसका पूर्णता अपने ज्ञान मिल जाएगा। जिसके लिए संसार में मनोरंजन करने लोग जाते हैं तो ध्यान में जाने से वो आनंद अपने ही मिलने लगता है। यही कहना चाहते हैं ना? ये जो है मनोरंजन क्या है? मनोरंजन तो कुछ नहीं है, तो खिलौना देख के क्या करना है? मनोरंजन देख के क्या करना है? 2 मिनट का मनोरंजन करके कुछ नहीं है। आपने क्या ध्यान में रहोगे अपने आप को, जब तक आप स्वयं को जानोगे नहीं जब तक कुछ नहीं होने का। जब आप स्वयं को जान जाओगे तो किसी को जानने की जरूरत नहीं है।
बहुत गहरी बात कह रहे हैं बाल योगी जी, ध्यान दीजिए। ये वेद का श्रेष्ठतम ये सिद्धांत है। जो आत्मज्ञान है उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही आत्मविद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो जिसको उपनिषदों ने कहा कि वह एक तत्व जिसे जान लेने के बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहता, एक वस्तु जिसे प्राप्त करने के पश्चात सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कृत्य हो जाते हो, जो ज्ञातव्य है वो ज्ञात हो जाता है, जो प्राप्तव्य है प्राप्त हो जाता है, उसकी ओर ये बड़ा गहरा दर्शन ये बाल सन्यासी दे रहे हैं। आप इसकी गहराई को शायद आम भक्त लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि जो ध्यान की गहराई में हृदय में जाते हैं तो वहां पर वह तत्व मिलता है, अपना आत्म तत्व जो ब्रह्मानंद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सम्राटों का सम्राट है। तो उस आनंद के बारे में थोड़ा और बताया ताकि लोग समझें, नई पीढ़ी समझे कि क्या है। वहां पर नाटक करने लोग नहीं जाते हैं सन्यासी या ध्यान करने। ये क्या है, ये तो ये मजाक बना रखा है इन्होंने। तो क्या है, भगवा पहन के भी कई लोग मजाक करते थे। हाँ। जो अपने आप में स्वयं में अनुभव होता है, ठीक। नहीं तो क्या अपने आप में घुस के जब देखोगे जब पता लगेगा। जब ध्यान में बैठोगे आप अपने आप में स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, कहीं घूमने की भटकने की जरूरत नहीं है। संसार में जब भी आप भटक रहे हैं, देखिए बाल योगी जी कह रहे हैं कि अंदर की यात्रा में जाओगे तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन चंचल वासनाग्रस्त इसलिए है कि अपने को नहीं जानते हो, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण। ये इससे ज्यादा ज्ञान कुछ नहीं हो सकता है। बालक को देख करके लोग समझ रहे होंगे अच्छा वैसा किसी भटक करके बालक के भ्रम में न रहेंगे आप ये करके। मैंने समझ शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसका आधार पर पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अब इस तत्व पर जब आ रहे हैं बाल योगी जी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मूल तत्व है, जो अंतः की यात्रा है और वही मौन की यात्रा है, मौन हो जाता है वहां पर, क्योंकि वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वही शिव है, उसका दर्शन होने लगता है। तो उस आनंद का पान कर रहे हैं। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। बालक को खेलने खाने के दिन है तो कहाँ दुखियारे का जीवन, दुखियारे का जीवन नहीं जी रहे हैं बाल योगी जी। जिनसे पूछता हूं आपके तरफ से, आप सब लोगों के तरफ से, कि क्या आपको लगता है कि इस देश के जो बच्चे, जो करोड़पति के बच्चे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमने जाते हैं, प्लेन में, तो क्या उससे ज्यादा सुखी हैं आपसे? नहीं, हम उनसे बहुत सारे सुखी है। देखो बहुत एकदम सुखी है। उनसे तो बहुत लाखों गुना करोड़ों के ऊपर है जी हम लोग। उनके हमारे कहाँ बराबर हो ही नहीं सकती। वाह जी वाह। तो क्या है, वो लोग क्या है, कहाँ मेलों की सुखी और कहाँ धोने की अपने जो महात्मा की सुखी, ये इसमें कुछ मिलता ही नहीं है जी। जो महात्मा का अपने आनंद में रहते हैं तो एकदम आनंद में रहते हैं। उनका क्या है, उनके अंदर जो उनका जो शौक है उनको दिखाने के लिए, हमारा जो दिखाने के लिए, हमारा क्या है, उनका क्या है कि दिखाने के लिए बाहर का शौक है, हमारा क्या है स्वयं का शौक है कि शौक है हम अपने अंदर के आनंद है वो दिखाने के लिए। किसी के अंदर से आनंद के नहीं है कि ये कैसे आनंद है, अपने खुद के अंदर से आनंद है हम लोग। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब जरा संक्षेप में ये कितने किलो का है ये रुद्राक्ष, और इसका जरा आध्यात्मिक पक्ष बताइए कि क्यों पहनते हैं आप लोग और आपको क्या लगता है, क्या लाभ होता है? ये क्या है, ये महात्मा का श्रृंगार होता है। जो नागा सन्यासी होते हैं इनके जो श्रृंगार होते हैं, कई श्रृंगार होता है। जो बोलते हैं कि स्त्रियाँ होती है उनको 16 श्रृंगार बताया गया है, और जो महात्मा होता है उनका 17 श्रृंगार बताया गया है जी। 17 श्रृंगारों में अपने रुद्राक्ष भी श्रृंगार में आती है। 17 श्रृंगार कौन कौन है? हाँ जी, ये 17 श्रृंगार अपने बहुत सारे श्रृंगार है। महात्मा सब प्रकार का श्रृंगार कर सकते हैं। जो सन्यासी होता है, नागा बाबा होते हैं, उनका 17 श्रृंगार बताया गया है जी। जो मैंने जो श्रृंगार कर रखा है ये रुद्राक्ष श्रृंगार है हमारे। जो है ये रुद्राक्ष श्रृंगार अपने जो 11,000 रुद्राक्ष है, जो ये कहते हैं कि 1100 रुद्राक्ष जिसने पहना का उसका जो श्रृंगार कर लिया तो उसका जो है शिव का स्वरूप माना जाता है। और जिसने 11,000 रुद्राक्ष पहन लिया उसका दर्शन हो गया तो सोचते हैं कि साक्षात शिव का दर्शन हो गया, बराबर होता है। 11,000 पहन लिया तो साक्षात शिव का ऐसा माना जाता है। जैसे आपका शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में है ये। आपने 11,000 पहने हैं? हाँ जी। वजन कितना हो जाता होगा? वजन कुछ पता ही नहीं। आपने क्या आनंद में रहते हैं, घंटों तक पहने रह सकते हैं? पहने ही रह सकते हैं। अच्छा।